आमतौर के ऊपर बात की जाती है कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और नुमाया जो जेलों के अंदर हैं, जो इस वक्त कैद में हैं, या तो उनको अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलेगा, बेगुनाह साबित होंगे और उसके नतीजे के अंदर उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। जबकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, जब तक आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय नहीं होंगे तब तक ये रिहाई अमल में नहीं लाई जाएगी। इस हवाले से आपकी क्या सोच है? पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की रहती है ना। हाँ। मोइन कुरैशी हमारे मुल्क के शहरी भी नहीं थे, बन गए शहरी, आगे वजीर आजम हो गए, नज्म का क़याम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ्तिखार चौधरी बहाल नहीं हो सकते, रिव्यू फाइल हो गया और रिव्यू में भी कह दिया नहीं हो सकते। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो से बहाल सजा हो गए। मिली। सो अरेंजमेंट देखें, नज्म का बनना, डायलॉग का बनना, इत्तेफाक राय होना स्टेक होल्डर्स का, ये एक प्रोसेस है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ऑप्शंस जो हैं अदालतों की भी मौजूद हैं, ऑप्शंस जो हैं दीगर भी मौजूद हैं, ऑप्शंस तो रहती हैं। आपकी नज़र में ज़्यादा रिलीफ के इम्कानात कहाँ पर हैं, जुडिशरी सिस्टम से या एस्टेब्लिशमेंट मैं के साथ किसी बातचीत के मैं नतीजे में? समझता हूँ कि हमारा ये मानना है कि ग्रेस के साथ और बहादुरी के साथ केसेस का सामना किया जा रहा है और उसमें कोई पसपाई नहीं दिखाई गई। बिल्कुल समझता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए ठीक। बहुत एहसन इकदामात हैं। सही। बाकी मैंने कहा कि सियासत की दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस सही। बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। अभी आप देखें इंडिया की वॉर शुरू हुई, आप ये देखिए कि इस पर कोई नेगेटिव आवाज़ कहीं से नहीं बिल्कुल आई। सही, हम उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, 8 मई 2024 जब DGISPR उस वक्त मेजर जनरल थे अहमद शरीफ चौधरी, मैंने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई के हवाले से शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। तो इसके ऊपर DGISPR ने उस वक्त क्या कहा था, ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। अडयाला जेल के अंदर हमें बानी पीटीआई ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फौज ने खुद करवाया और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर पीटीआई को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ, उनकी हमायत भी हासिल है। तो इस पर पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाए।